हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ जिसमें आपको बायोलॉजी की कितनी सारी ब्रांचेस होती हैं उनके बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ भी है यहाँ पे, मैं पेन ले लेता हूँ, यहाँ पे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी में कौन कौन सी ब्रांच होती हैं और उन ब्रांच में किस चीज़ की स्टडी की जाती है। ठीक है, कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ के भी समझ में आ जाता है कि हाँ उसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे या किस चीज़ की स्टडी करेंगे, वो चीज़ हमें देख के ही समझ में आ जाती है। तो जैसा इंट्रोडक्शन तो हमारा वैसे भी पहले भी हो चुका है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। नॉलेज को जितना ही ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही आपका बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, पिछली क्लास में जो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, यानी जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर जो सबसे पहले जिन्होंने दिया था, जिसका नाम है आयुषी सिंह, और दूसरा जो आंसर आया था तो वो विनय मिश्रा का था। तो क्वेश्चन था कि हमारी आंखों में कितने प्रकार के प्रकाशग्राही या फोटो रिसेप्टर उपस्थित होते हैं, उनके नाम बताइए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर आइज, टेल मी द नेम्स। तो वैसे 2 टाइप्स होते हैं, रॉड एंड कोन्स। पहला जो होता है वो रॉड होते हैं, पहले जो होते हैं वो रॉड्स होते हैं, और जो कोन्स होते हैं। ठीक है, तो रॉड और कोन्स प्रेजेंट होते हैं। शायद मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको जब दिखाऊंगा स्ट्रक्चर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, देखकर आपको समझ में आएगा कि हाँ रॉड्स क्या होते हैं और कोन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोटो रिसेप्टर आपको दिखाए गए हैं कि फोटो रिसेप्टर यहाँ पर है जो, तो फोटो रिसेप्टर सेल्स। अब अगर आइज है ये हमारी, अगर कोई भी यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देख रहे हैं तो लाइट जब हमारी आंखों से पास आउट होती है तो ये रेटिना है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये रेटिना है। ये वाला पार्ट येलो पार्ट जो आपको थोड़ा सा दिख रहा है, देखो रेड करके ऐसे करके मैंने दिखाया यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको। अब इस रेटिना वाले पार्ट को मैग्नीफाइड कर दिया गया है। अब मैग्नीफाइड करने के बाद ये यहाँ पर आपको ये दिख रहे होंगे, ये येलो कलर के जो पार्ट लगे, इन्हें बाईपोलर न्यूरॉन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? बाईपोलर न्यूरॉन। बाईपोलर का मतलब होता है कि 2 पोल्स होंगी, यानी कि एक ऐसे ऐसे इस साइड में ऐसे, ये एक पोल और ये दूसरा ऐसे, इन्हें बाईपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। अब ये जो अटैच होते हैं इन्फॉर्मेशन को, इधर से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि आपने जब फिजिक्स में पढ़ा होगा तो फिजिक्स में आपको बताया जाता है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो जब इसका रेटिना पर जब इसकी इमेज जो बनती है वो रियल एंड अपोजिट बनती है, यानी वास्तविक एवं उल्टा बनती है। तो बात यह आती है कि कोई भी चीज़ सीधी कैसे हमें दिखती है। अगर हमारी रेटिना पर कोई भी चीज़ की इमेज जो बन रही है वो उल्टा बन रही है तो हमें चीज़ सीधी क्यों दिखाई दे रही है। एग्जाम्पल दैट मैं अपना फ़ोन ही ले लेता हूँ, है ना। जैसे कि मैं इस फ़ोन की बात कर रहा हूँ, ये फ़ोन, तो इसको फ़ोन में जब देख रहा हूँ तो ये मुझे मेरी रेटिना पर जो स्ट्रक्चर बन रहा होगा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा होगा, लेकिन ये मुझे दिखाई तो ऐसे दे रहा है ना। दिखाई कैसे दे रहा था? ऐसे दे रहा था। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, किसी चीज़ की जो इमेज बनती है वो हमारी जब रेटिना पर बनती है तो वास्तविक एवं उल्टा बनती है, यानी रियल होगी इमेज, और मतलब जो देख रहे हैं वही है, रियल है, और बट अपोजिट होगी। तो हमें वो चीज़ सीधी कैसे दिखाई दे रही वो हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर ये बाईपोलर न्यूरॉन होते हैं जो मैसेज को हमारे ब्रेन तक भेजते हैं। ये बाईपोलर न्यूरॉन हमारे जो ऑब्जेक्ट को हम देख रहे होते हैं उसको भेज देते हैं, ये कहाँ तक? ये ब्रेन तक भेज देंगे। अब ब्रेन इस इमेज को क्या कर देता है? ब्रेन इस इमेज को फिर से सीधा कर देता है। अब सोच लीजिए कितने माइक्रो सेकंड में, कितने कम टाइम में ये ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पर आपको दोनों सेल्स दिखाई गई हैं। ये देखिए पहली वाली ये आपकी कोन्स दिखाई गए यहाँ पर, ये जितने आपको दिख रहे होंगे, ये वाला ब्लू वाला, ये वाला, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये आपको ये वाला, ये रेड वाला, फिर इसके बाद ग्रीन वाला, ये कोन्स हो गया, ये फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ग्रीन। ठीक है, अब आपको रॉड दिख रहे होंगे, रॉड देखिए, कोन्स को डिफरेंट कलर से यहाँ पे शो किया गया, और ब्लैक एंड व्हाइट जो कलर शो किया गया वो सिर्फ रॉड का शो किया गया यहाँ पे। ये देखिए रॉड का ये कलर, इसका कलर, ये रॉड, एक ये रॉड, ठीक है, एक ये वाले रॉड्स, ठीक है, ये जितने भी ये वाले रॉड, ये वाला पार्ट जो हो गया, ये रॉड, ये ब्लैक एंड व्हाइट के लिए होता है, बट जो कलर को डिटेक्ट करते हैं वो कोन्स का काम होता है। कलर को डिटेक्ट करते हैं वो कोन्स का काम होता है। देखिए ब्लू, रेड, ग्रीन,
ऐसे करके डिफरेंट कलर होते हैं जो कलर को देखते हैं, यानी दिन के टाइम में ये ज़्यादा अच्छे तरह से भी वर्क करते हैं, डिफरेंट कलर को पहचानने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये है रॉड्स एंड कोन। अब और भी ये मैग्नीफाइड वे में अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसी इमेज दिखती है, और भी अगर मैग्नीफाइड वे में देखेंगे आप तो कुछ ऐसी इमेज आपको दिखेगी। अब देखिए ये वाला शेप देखिए, इसीलिए इनको कोन्स कहा जाता है। अब ऐसे इमेज के लिए लाइक तो बनता है, ऐसे स्लाइड्स के लिए एक लाइक तो बनता है। अब यहाँ पर फटाफट आप नीचे लाइक वाला बटन क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर जब आप देखते हैं तो ये कोन शेप में, ये देखिए रॉड, ये रॉड, ये रॉड और ये रॉड, ये कोन्स, एक ये यहाँ पर दिख रहा है मुझे, है ना, और एक और यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ये क्या है, ये कोन, और बाकी रॉड, रॉड, फिर ये रॉड और ये भी रॉड, है ना। तो ये काफ़ी मैग्नीफाइड करके दिखाई गई है आपको कि रॉड और कोन्स कैसे होते हैं दिखने में एग्जैक्टली। ठीक है, और ये एंडिंग जो है ये आपको ये बाइपोलर न्यूरॉन से अटैच है। ये किससे अटैच है? बाइपोलर न्यूरॉन। ये पार्ट जो है ये बाइपोलर न्यूरॉन से अटैच होता है, जो हमारी इमेज को जो उल्टा बनती है, अपोजिट जो बनती है, उसको सीधा कर देते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ेंगे किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ऐसी। तो पहला वर्ड जो है एपियोलॉजी। एपियोलॉजी, एपियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ हनी बीज, मधुमक्खियों का अध्ययन। यानी जिस साइंस में हम मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं उसे हम एपियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है कि कोई रिसर्चर वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर, जो एक फ्रेम लाइक, है ना, फ्रेम के जैसा है, और उसमें इनको ग्रो कराया जाता है और इनका पालन भी किया जाता है, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर कहते हैं उसको, है ना। तो यहाँ पर उनका मधुमक्खी पालन, यहाँ पर आप कई सारे यहाँ पर देख रहे होंगे ऐसे ही जो लगे हैं यहाँ पर, इस बॉक्स में कई सारे आपको दिख रहे होंगे। इसमें उनको फीड कराया जाता है, उनके लिए खाना वगैरह जो भी होता है, खाना का मतलब वो तो सीधा का सीधा जो फल फ्रूट, फिर इनके लिए रखना, ज़्यादा देखभाल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती उतनी खास। ठीक है, और जो भी इन्हें ज़रूरत होता है वो तो फूल से अपना उड़ करके जा करके और वो कलेक्ट करके लाती है, जो भी रस वगैरह, तो ये उसके बाद वो कन्वर्ट करती हैं। और जब इसमें आ जाता है, इस वाले पार्ट में जब हनी आ जाता है तो हनी को कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है। हनी को कलेक्ट कर लिया जाता है और उसे यूज़ किया जाता है ना। तो इसको एपीकल्चर कहते हैं। और एपियोलॉजी, एपियोलॉजी का मतलब जब मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है उसको हम एपियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड वर्ड है आपका माइकोलॉजी। सेकंड वर्ड आपका आ गया माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस। अगर हम कवकों का अध्ययन कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं माइकोलॉजी कहा जाता है। इस वर्ड को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। यहाँ पर कुछ कवक दिखाए गए हैं, यहाँ पर कुछ कवक दिखाए गए हैं। वैसे इस कवक और एक और ऐसा ही होगा, रेड, और उस पर ब्लैक स्पॉट होते हैं, उस पर ब्लैक स्पॉट होते हैं। अच्छा, ऐसी चीज़ें आप जब कभी भी हो तो खाने का कम ही प्रयास करें तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि वो पॉइजनस फंजाई होता है, पॉइजनस फंजाई होता है, रेड और उस पर ब्लैक स्पॉट होंगे, ब्लैक स्पॉट होंगे और वो पॉइजनस फंगस होता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ फिशेज। स्टडी ऑफ फिशेज को इस्थियोलॉजी कहते हैं, यानी मछलियों का जिसमें अध्ययन किया जाता है, जिस विज्ञान में मछलियों का अध्ययन किया जाता है या जिस साइंस में हम फिशेस की स्टडी करते हैं उसको हम इस्थियोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर फिश भी दिखाई गई, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सी फिश है? देखिए ध्यान से, आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उम्मीद है मुश्किल है तो, लेकिन ये कॉमन सी फिश जिसका नाम रोहू, जिसका नाम क्या है? रोहू, रोहू नाम है। ठीक है, रोहू कहते हैं। हाँ जी, अब देखिए इसके आगे चलते हैं। फिर आ जाता है वर्ड फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गे कहते हैं। ये क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा, है ना। एल्गे जब उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा जाता है ना, तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है, तब यहाँ पर एल्गे की भी स्टडी करते हैं आप। तो वहाँ पर ब्लू, ग्रीन और ब्राउन ऐसे एल्गे के बारे में आप पढ़ते हैं। रेड एल्गे के बारे में भी पढ़ते हैं, सरगैसम वगैरह के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर देखिए एल्गे को दिखाया गया कि यहाँ पर एल्गे सारे के सारे पत्थरों के ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं, मतलब नम स्थान होंगे जो इनका वास स्थान कहते हैं ना, गीली या नम जगह पर ये ग्रो कर जाते हैं। और पानी के ऊपर भी, पानी के अंदर भी, पानी के बाहर और पत्थरों पर भी ये आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। तो शैवालों का अध्ययन जो होता है उसे हम कहते हैं फाइकोलॉजी। फिर आ जाता है वर्ड एक एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फ्लावर्स, यानी पुष्पों का अध्ययन जो होता है वो यहाँ पर एस ऐड कर लीजिए, है ना।
पुष्पों का अध्ययन कहा जाता है उसको एंथोलॉजी। अब ये कई सारे फ्लावर्स इसमें दिखाए गए हैं, कई सारे फ्लावर्स हैं। अब ये ऐसा फ्लावर मैंने आपको दिखाया था, ऐसा फ्लावर मैंने जब आपको पढ़ाया था फ्लावर्स के बारे में जब मैंने उसका साइंटिफिक नेम पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था ये काहे के फ्लावर्स हैं। वैसे इसका नाम बता देता हूँ, शायद याद हुआ आपको। तो इसका नाम डहेलिया है। इस फ्लावर की, ये सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं वो डहेलिया के ही हैं, ठीक है, डहेलिया की हैं। फिर नेक्स्ट है आपका वर्ड पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ फ्रूट, यानी फलों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं, अब चाहे जिस फल का अध्ययन करना हो उसको पोमोलॉजी के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है या उसकी स्टडी की जाती है। स्टडी ऑफ फ्रूट यानी फलों का अध्ययन ही कहलाता है पोमोलॉजी। तो देखिए कई सारे यहाँ पर फ्रूट्स लगे हुए हैं, यहाँ पर देखिए ये है ना, लेमन वगैरह, हर स्ट्रॉबेरी, ठीक है, तो कई सारे अनानास वगैरह, कई सारे फ्रूट्स, जैसे यहाँ पर पोमोग्रेनेट, अनार वगैरह, एप्पल, सारे के सारे तो नहीं है पर कुछ यहाँ पर फ्रूट्स प्रेजेंट हैं। जैसे इमेज मिली मैंने लगाया आपके लिए, है ना, कि चीज़ आपको कितना, जब ब्रेन जब इमेज देखता है ना तो उसको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, उसको चीज़ें वो ज़्यादा समझ में आती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको ग्रो करते हुए दिखाया गया है, ये पानी के अंदर है। बेहतरीन 1 नंबर क्लास की आपकी इमेज यहाँ पर और स्लाइड तैयार की गई है कि आपको चीज़ अच्छी तरह से समझ में आए। पूरे के पूरे वाटर में, यहाँ पर वाटर बॉडी में देखिए यहाँ पर एल्गे कैसे इन्होंने अच्छी तरह से यहाँ पर ग्रो कर रखी है। आपको ग्रीन ऐसा लग रहा होगा कि ग्रीन किसी ने मैट डाल दी। अगर आप इस वाटर को ना देखें ये वाला और सिर्फ इतना पार्ट देखें, अगर सिर्फ इतना पार्ट आपको दिखाया जाए, इतना पार्ट, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी ने एक मैट डाल के रखी हो, मैट वाला स्ट्रक्चर जैसे इन्होंने बना के रखा हुआ है पूरा का पूरा ये वाला पार्ट, ठीक है। और मुझे तो कुछ यहाँ पर फन ड्राइव टायर्स फैमिली के भी दिख रहे हैं, है ना, ऐसा इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए अभी जल्दी में मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया है ना, ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको जल्दी से जल्दी अभी हाल ही में पढ़ाया है। ब्रायोफाइट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, आई बात समझ में, ठीक है। तो फन वगैरह इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कीटों का जब हमने अध्ययन करते हैं और उस साइंस को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। यहाँ पर कुछ कीट वगैरह, बग्स वगैरह दिखाए गए हैं। बग्स का मतलब ये इन्हें बग्स कहते हैं, BUGS, बग्स, ठीक है। ऑरिंथोलॉजी, ऑरिंथो का मतलब ये होता है, यानी ये पक्षियों के बारे में होगा, बर्ड्स के बारे में होगा, यानी स्टडी ऑफ एव्स या स्टडी ऑफ बर्ड्स कहते हैं। पक्षियों का अध्ययन करना ये क्या कहलाता है, ऑरिंथोलॉजी में इसको रखा जाता है। ये देखिए मैंने आपके लिए इमेजेस भी लगा के रखी हैं कि आपको उससे बेहतर चीज़ें समझ में आ जाए। ऑरिंथोलॉजी यानी स्टडी ऑफ एव्स या पक्षियों का अध्ययन ही ऑरिंथोलॉजी कहलाता है। और ये सारे कई वर्ड आ जाते हैं आपके, जब कभी भी ऑप्शनेबल होता है ना, 4 ऑप्शन होंगे और उसमें पूछेगा कि एंटोमोलॉजी या ऑरिंथोलॉजी या फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ऐसे वर्ड पूछेगा और उसमें बोल देगा कि इसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है या किस चीज़ की स्टडी की जाती है। तो वहाँ पर ऑप्शनेबल क्वेश्चन आप कई जगह पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि नीट वगैरह में भी, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड वगैरह में भी ऐसे वर्ड्स आते हैं। और SSC के एग्ज़ाम में भी, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी, जो GK जनरल साइंस होती है ना, तो उसमें भी इनके बारे में पूछा जाता है। एक आध क्वेश्चन कभी ना कभी क्वेश्चन इसमें डाल दिए जाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट देखिए, नॉलेज कहीं से भी मिले, नॉलेज कहीं से भी मिले, बस आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि नॉलेज सही है या गलत। सही हो अपने अंदर लो, गलत वाले को बाहर ही निकालो। आई बात समझ में? जी। तो ऑरिंथोलॉजी, ऑरिंथोलॉजी यानी स्टडी ऑफ एप्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी स्टडी ऑफ स्नेक। ऑफियोलॉजी को कहते हैं स्टडी ऑफ स्नेक। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर कीट की जगह पे कर लीजिए आप, कीट, और यहाँ पर पक्षियों की जगह पे, इसकी जगह पे आप कर लीजिए काट के, है ना। चलिए कोई बात नहीं, है ना, मैं बता दूं। देखिए ये भी चीज़ सही होती कि आप क्या चीज़ उसमें गलत है और उसको सही करना, है ना। जो यानी यहाँ पे लिख लीजिए सांपों का अध्ययन, यहाँ पर लिख लीजिए आप, जो सांपों का अध्ययन किया जाता है ना।
और यहाँ पर टिश्यू यानी ऊतक, हिस्टोलॉजी, यहाँ पर लिख लीजिएगा ऊतक, ऊतकों का अध्ययन, ठीक है। हाँ चलिए, ये जो दोनों चीज़ें सही कर लीजिएगा। ऑफियोलॉजी यानी सांपों का अध्ययन। देखिए सांपों का अध्ययन, इसमें आप कह सकते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको एक और वर्ड से आ सकता है, हो सकता है आपके वर्ड में आपके एग्जाम वगैरह में पूछ लिया जाए, हर्पेटोलॉजी। देखिए हर्पेटोलॉजी भी इनकी स्टडी कहलाती, लेकिन वो थोड़ा सा रेप्टाइल में चला जाता है, ठीक है। तो स्पेशली जब हम स्नेक्स की बात करते हैं कि सिर्फ स्नेक्स की स्टडी को क्या कहते हैं, तो ऑफियोलॉजी कहेंगे, ठीक है। और अगर हम कहें रेप्टाइल्स की, तो वहाँ पर हर्पेटोलॉजी का, जैसे कि लिजर्ड वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, उनका जब क्रोकोडाइल, लिजर्ड, स्नेक्स यानी रेप्टाइल में जो भी आते हैं उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं हर्पेटोलॉजी। वो वर्ड भी पूछ सकता है, ठीक है, हर्पेटोलॉजी, HERPA, हर्पेटोलॉजी, LOGY, ठीक है, हर्पेटोलॉजी। इसको मेनली रेप्टाइल्स के लिए ये यूज़ किया जाता है। रेप्टाइल, रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले, रेप्टाइल का मीन्स होता है रेंगने वाले जो जंतु होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, ये कौन सा स्नेक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कर सकते हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में। और मैं भी लाइव ही रहूँगा, मैं भी उतने टाइम लाइव ही रहूँगा, देखूँगा किसका आंसर आता है किसका आंसर नहीं आता है ना। तो यहाँ पर दिखाया गया, तब तक मैं नेक्स्ट वाला बताता हूँ, फिर अभी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ टिश्यूज़, यानी जिस विज्ञान के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन हम करते हैं, ऊतकों का अध्ययन करते हैं, यानी टिश्यूज़ वगैरह, बॉडी में जो भी टिश्यूज़ है ना, जैसे हमने पढ़ा था ना, जो सेल होते हैं, सेल से मिलकर क्या बनते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ से मिलकर क्या बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम बनेगा, सिस्टम से एक इंडिविजुअल बनता है ना। तो ऐसे करके इंडिविजुअल, फिर उसमें कई इंडिविजुअल जोड़कर फिर पॉपुलेशन वगैरह है ना, तो वो बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर हिस्टोलॉजी का मतलब ऊतक होता है। अब ऊतक कितने, मेनली 4 टाइप्स होते हैं ना, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस और कनेक्टिव टिश्यू। जिसमें कनेक्टिव टिश्यू को आपको कई दिखाए, देखिए यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यूज़ दिखाए गए हैं, कहाँ पर एपिथेलियल होते हैं, मस्कुलर कहाँ, ये आपका मस्कुलर हो गया, ये एपिथेलियल, सबसे अपर जो वाला जो ऊपर स्किन जो होता है, स्किन को एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, है ना। मसल्स का मतलब यहाँ पर जो अंदर के साइड में, जिसे आप बाइसेप्स और ट्राइसेप्स वगैरह कहते हो, है ना, तो वो आपका हो गया ये मस्कुलर टिश्यू हो गया। फिर नर्वस टिश्यू यानी नर्व्स फाइबर्स जो हमारी बॉडी के अंदर पूरे के पूरे फैले हुए हैं, उन्हें हम नर्व्स टिश्यू कहते हैं, जिससे हमारे नर्व सेल बने हुए हैं। फिर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ये किसी न किसी को कनेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, बोन, ब्लड, ठीक है, और ऐसे कनेक्ट कर रहे होंगे, जैसे लो कनेक्टिव टिश्यू, बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड, ठीक है। ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के एक से दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने बोला था कि इस सांप को, तो इसका सर देखकर ही आप, और आइज़ देखकर, और इसके बॉडी का पैटर्न, इसके बॉडी का पैटर्न, नाम लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं शॉ स्केल्ड वाइपर, SAW SCALED, सॉ स्केल्ड, और लिख लीजिए नीचे वाइपर। ये भी स्नेक है, इसका नाम है। और शायद आपको जान के आश्चर्य हो कि ये भी इंडियन स्नेक में आता है, ठीक है, ये भी यहाँ पर भी पाए जाते हैं, सॉ स्केल्ड वाइपर, और ये पॉइजनस स्नेक है। देखिए जब कभी कोई स्नेक, जब ये समझ ली एस वाली पोजीशन में आ जाए, जब कभी भी एस वाली पोजीशन में आ जाए और कस के वो फुकार लगाए, तो आप समझ जाइए उससे दूर रहिए तो ज़्यादा बेहतर। आप ये मत समझिए कि काटने से ही, ये जब अपने जहर को स्प्लिट करते हैं या छोड़ते हैं, तो उस टाइम भी वो भी अगर आपकी आंखों में चला गया या कहीं चला गया बॉडी में, है ना, तो वो तभी भी आपके लिए हानिकारक होगा। कई सारे ऐसे होते हैं स्नेक जो काफ़ी दूर तक, जैसे गॉडफादर वगैरह होते हैं, तो ये स्प्लिटिंग कोबरा होता है जो कम से कम 10 फीट की दूरी तक अपने जहर को फेंक सकता है ना। तो कोई भी पकड़ने जाता, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कई सारी स्टडी करने के लिए उसको पकड़े और उसने स्प्लिट किया और आंखों में चला गया और वो ज़िंदगी भर के लिए अंधे हो गए, है ना।
तो ये पॉइजनस स्नेक है, ठीक है। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन क्या है कि हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? आपने क्लास 11th में इसको पढ़ा होगा, है ना, कि कौन कौन है। दोनों के अलग अलग हैं, वनस्पति विज्ञान के अलग और जंतु विज्ञान के अलग। दोनों को बताना है आपको, है ना, दोनों को बताना है और आप नंबर से ही बताना आप, ठीक है। इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ, ठीक है, और जंतु विज्ञान को 2 नंबर। तो ऐसे ही नंबरिंग करके ही आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो लास्टली हमारे चैनल को लाइक करें और नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कमेंट भी करके जाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मेरे मिलते रहें। ओके, थैंक यू क्लास।